इस वीडियो में दोस्तों हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे एनालिसिस करेंगे, फॉरेन इंडाइसेस, गोल्ड सिल्वर, रुपी, डॉलर, क्रूड ऑयल, इन सब के एनालिसिस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कमिंग वीक में मार्केट के लिए क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसी एनालिसिस बताऊंगा जो आपने ना कहीं सुनी होगी ना इस बारे में कहीं सोचा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी लर्निंग और अर्निंग हमेशा बढ़ती रहे। और आगे बढ़ने के पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं, 24 जुलाई से हमारी नई बैच लॉन्च हो रही है, फर्स्ट ट्रेड। ये पूरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें 3 महीने की आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग दी जाएगी। अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया है, उसे आप चेक कीजिए। और आपको डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो दोस्तों हमारा प्रोग्राम है मार्केट का वीकली डोज, ये दोस्तों मैं हर हफ्ते संडे के दिन आता हूं आपसे और बात करते हैं हम लोग के मार्केट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये वीडियोस आपको हमेशा पूरे लाइन में देखने चाहिए और अगर आप जुड़ रहे हो तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर वीडियो देखिए प्रॉपरली ताकि आपको एक ब्रॉडर पिक्चर क्लियर रहे। तो लास्ट टाइम दोस्तों जब मैं आया था तो मैंने बोला था हम एक बार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये लास्ट टाइम ही नहीं, अगर आप देखोगे तो पिछले 3-4 हफ्ते से मैं यही बात बोल रहा हूँ कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। करेक्शन का फिलहाल कोई टेंशन नहीं है। 16,500-700 हम निफ्टी पे जा रहे हैं और बैंक निफ्टी पे 39,000 जा रहे हैं। तो ये अपना व्यू था। अब जैसे हमने बात की थी, निफ्टी ने ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन दोस्तों ये जो ब्रेकआउट है ना, मैं एक्चुअली इससे खुश नहीं हूं। अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये जो निफ्टी ने ये रेंज को ब्रेकआउट कर दिया था, तो अगर मेरा ये जो मूवमेंट हुई है ना, ये वाली, इस मूवमेंट से दोस्तों मैं खुश नहीं हूं। अगर आपको याद हो तो 2-3 हफ्ता पहले मैंने एक बात बोली थी कि ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए। ब्रेकआउट ऐसा होना चाहिए ना कि इसके बाद रुकना नहीं चाहिए, मूवमेंट मूवमेंट हमेशा फास्ट होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ज्यादातर लोग क्या इस फिराक में लगे रहते हैं कि भाई एक बार ब्रेकआउट होगा तो हम बाय कर लेंगे। लेकिन मार्केट का नेचर है दोस्तों, मार्केट कभी भी पैसा बनाना देना नहीं चाहती। तो अगर ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट रुक गई, इसका क्लियर मतलब है अब जिसको भी बाय करना रहेगा वो कर लेंगे। लेकिन मार्केट को अगर सच में ऊपर जाना है तो ये ब्रेकआउट के बाद सीधे निकल जाएगी, मौका नहीं देगी। तो ये जो मूवमेंट है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा मेरे में डाउट पैदा कर रही है। क्योंकि अगर इसको जाना था ऊपर तो यहां से सीधा निकल जाना चाहिए था। अब ये जो मूवमेंट है, अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे भी आ सकती है। फिर भी हम लोग देखेंगे आगे, अगर मंडे और ट्यूसडे को मार्केट ने ऊपर खींच दिया तो वेल एंड गुड, वरना ये मूवमेंट की वजह से चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट इस रेंज में वापस आ जाए। अब ये रेंज का इंडिकेशन कब मिलेगा? अगर मार्केट ने दोस्तों ये लो तोड़ दिया, मतलब 15,850, अगर इसके नीचे मार्केट ने सस्टेन कर लिया 15,850, तो आप मान लीजिए कि मार्केट फिर एक बार ये लेवल पे वापस आ जाएगी। मतलब ये जो रेंज से ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी मार्केट ने, वो हम मान लेंगे कि फेल हो चुकी है और ये नीचे का लेवल जो है 15,650, ये वापस से रिटेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपको ये जो लेवल है 15,850, इस पे क्लोजली वॉच करना है। तो इससे आपको समझ क्या आता है? देखिए, अगर आप थोड़ा सा इसमें लंबा व्यू लोगे तो एक्चुअली मार्केट में दो टाइप की करेक्शन होती है, टाइम वाइज, एक प्राइस वाइज। ये जो करेक्शन है ना, ये एक्चुअली टाइम वाइज करेक्शन है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करते हैं। मार्केट में करेक्शन तो होनी है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो टाइम वाइज करेक्शन हो तो प्राइस वाइज करेक्शन हो। अब यहां से क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। अगर 15,900 से मार्केट ने कल या परसों में खींच दिया, जिसका फिलहाल मुझे चांस कम लग रहा है, लेकिन अगर खींच दिया तो ये मार्केट फिर चली जाएगी 16,500-700 तक और वहां से करेक्शन करेगी, ठीक है। और 16,500-700 से जो करेक्शन करेगी फिर हम देखेंगे। तो ये होता है प्राइस वाइज करेक्शन। मतलब यहां से खींच दिया 16,500-700, फिर गिरेगी, इसको बोलते प्राइस वाइज। और टाइम वाइज करेक्शन मतलब क्या होता है कि मार्केट जो ऑलरेडी कर रही है, ये एक्चुअली टाइम वाइज करेक्शन ही है। देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगी और इस रेंज में फिर फंस जाएगी। तो इसको बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। तो अब जो दोस्तों ऐसा दिख रहा है कि अब इसके चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं कि ये मार्केट टाइम वाइज करेक्शन करे। टाइम वाइज करेक्शन में क्या होता है, टाइम टूटता है, ठीक है। तो हो सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि यहां से गिर जाए। अभी देखिए, थोड़ा सा मैं आपको लंबा व्यू बताता हूं। अब मेरे जो मैं बोलने वाला हूं ना दोस्तों, ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, सुन लो। 2022 मेरे ख्याल से आपके स्टॉक मार्केट का सबसे अच्छा साल हो सकता है। 2022 आपके स्टॉक मार्केट का सबसे अच्छा साल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको लंबा पिक्चर दिखाता हूं। ये कोविड के बाद की सिचुएशन है। ये देखिए, ये कोविड के बाद की सिचुएशन है। आप यहां से देखिए, जो मार्केट 7,500 से चली थी, बहुत जल्दी तो कोई खरीद नहीं पाया था। मुझे लगता है इस लेवल तक तो लोगों को समझने में लग गया, 12,000 12,500 के आसपास, कि हम लोग
बहुत ऊपर निकल चुके हैं, वरना ये लेवल पे तो कोई मूवमेंट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और जब लोगों को यहाँ लगा बहुत ऊपर लगे तो अब ऊपर निकल चुके, तो अब तक लोगों यही सोच रहे बहुत ऊपर निकल चुके हैं। बट फिर भी ये देखिए, ये मूवमेंट में कहीं पे भी आप देखोगे तो कोई बड़ी करेक्शन नहीं आई है। साल 1.5 साल में मार्केट डबल हो चुकी है। ठीक है, अब मार्केट का एक नियम ये होता है ना, नेचर ये होता है कि मार्केट लोगों को पैसा बनाना देना नहीं चाहती। अब पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं आप ये बोल रहा हूं आपको कि 2022 हमारी इंडियन मार्केट का, और आप बोल सकते हो पूरे वर्ल्ड मार्केट का, बट स्पेशली इंडियन मार्केट का एक गोल्डन ईयर होने वाला है। ठीक है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना रिटर्न बनने वाला है। तो लेकिन ये मौका सबको मार्केट नहीं देना चाहेगी। तो क्या करेगी मार्केट? तो अब से जो मार्केट के पास टाइम है, 5-6 महीना जो भी है साल खत्म होने पे, इसमें मार्केट को एक नीचे का करेक्शन करना जरूरी है। करेक्शन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर लॉकडाउन में आप देखोगे, पेंडेमिक में आप देखोगे, बहुत सारे नए लोग चढ़ गए इस मार्केट में। ठीक है, बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं, बहुत सारे लोग चढ़ गए, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई इस मार्केट में पैसा तो आसानी से बनता है, कुछ भी आप खरीद लो बस चलते ही जा रहा है। तो ऐसे लोगों को उतारना जरूरी है। एक बात समझ लेना, अगर आप बिना सीखे समझे इस मार्केट में आए हो तो मार्केट आपसे पूरा लेगी। जितना मार्केट ने आपको दिया है ना, आप पूरा लेके जाएगी मार्केट। इतना आसान होता तो पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट में रहती। तो आपको सीखना समझना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर अब मार्केट को, जैसा मैं मानता हूं कि 2022 में मार्केट को एक बहुत बड़ा बुल रन लेना है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? अब ऑब्वियस सी बात है, जो नए लोग हैं जो यहाँ पे चढ़े हुए हैं उनको बाहर भी तो उतारना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? करेक्शन करना पड़ेगा। अब करेक्शन करने की दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो है कि इस रेंज से ब्रेकआउट कर ले ऊपर, 16,500 700 जाए और वहां से ऐसा झटका मारे नीचे। ठीक है, 16,500 700 वो तो हम आगे आगे देखते जाएंगे। एक बार ब्रेकआउट अगर फास्ट कर लिया तो ऐसा झटका मारे जोर से कि भाई जो भी नए लोग हैं इस मार्केट में डर के निकल जाए। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, और जो मुझे अब तक लग रही थी ऐसा होगा। बट जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इसी रेंज में, ये जो रेंज है ना, ये रेंज बोलो या थोड़ी ऊपर नीचे और इसको कर लो, जो हमको देखना पड़ेगा, या बोल सकते हो ये ज्यादा से ज्यादा ये वाली रेंज 15,450 के आसपास, इसी रेंज में, मतलब मोटे मोटे में आप बोल सकते हो 15,500 और ये ऊपर में 16,200 के आसपास। अगर इसी रेंज में टाइम वाइज करेक्शन भी मार्केट कर सकती है। तो टाइम वाइज करेक्शन भी मार्केट अगर करेगी तो बस मार्केट का वही रहेगा, ऊपर नीचे वॉलिटिलिटी करते रहेगी इस रेंज में, और जो नए लोग हैं इस मार्केट में से डर के निकल जाएंगे। तो टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन, ये दो ऑप्शन है। जो होगा करेक्शन, तो उसके बाद क्या होगा कि जो हल्के ट्रेडर्स हैं वो इस मार्केट से निकल जाएंगे, और उसके बाद फिर मार्केट के पास जो नया नेक्स्ट ईयर है 2022, उसमें मार्केट बहुत बड़ी चाल लेगी। तो हल्के ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर को इस मार्केट में यहाँ पे जो दिया है वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अभी आगे वाले 3 4 5 महीने में वो मार्केट उनसे ले ले और फिर यहाँ से मार्केट चली जाए ऊपर। तो दोस्तों याद रखना, 2022 मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत बड़ा ईयर होने वाला है। और बस लेकिन कैसा है कि वो आने के पहले कुछ टाइम जो है वो आपको झेलना है। ठीक है, तो ये टाइम पे आपको क्या करना है? अपनी पोजीशन को कंट्रोल में रखना है। अपनी जो भी पोजीशन है में आपके पास स्टॉप लॉस होनी चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होनी चाहिए। जाके अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई बड़ी मूवमेंट आ रही है नीचे की या ऊपर की, तो आपका एटलीस्ट प्रॉफिट बुक हो जाए। पूरी मार्केट में दोस्तों करेक्शन नहीं आएगी। अब चार्ट की मूवमेंट देख के ये बहुत काफी हद तक क्लियर हो रहा है कि वी आर इनटू टाइम वाइज करेक्शन। ये देखिए, ठीक है, बहुत ज्यादा चांस है हम वापस आएंगे या फिर एक बार थोड़ा ऊपर जाके नीचे आएंगे। और टाइम वाइज करेक्शन में क्या होता है कि इंडेक्स को तो एक ही रेंज में रहना है। ठीक है, टाइम वाइज करेक्शन में इंडेक्स को गिरना भी नहीं है। अब गिरना नहीं है मतलब क्या? कि कुछ चलेगा, कुछ बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा, कुछ गिरेगा, और इंडेक्स बैलेंस रहेगा। मतलब समझिए रिलायंस और फार्मा चल गया तो लेट से हो सकता है बैंकिंग वैंकिंग ना चल के मैनेज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको 2-3 महीना 4 महीना स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो अगर आपने सही स्टॉक पकड़ा है तो आपको बहुत अच्छी मूवमेंट मिल सकती है और आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी पोजीशन बिल्कुल इंटैक्ट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये देखिए, ये देखिए, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं भारतीय एयरटेल, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन भारतीय एयरटेल। अब देखिए, अगर करेक्शन आ भी जाती है मार्केट में तो इसका क्या हो जाएगा? ये वैसे ही चला नहीं है। ये देखिए ना, ये ऑलरेडी साल भर से करेक्शन कर रहा है। जैसे ये देखिए बायोकॉन, ये देखिए, ये साल भर से तो चला ही नहीं है लोग। कोटक महिंद्रा बैंक। तो अगर मार्केट में करेक्शन आती भी है तो आप ये समझिए सिर्फ उन स्टॉक्स या सेक्टर्स में आएगी जो ज्यादा चले हुए हैं, और मार्केट कुछ ना कुछ करके आपको डरा के बाहर निकालने वाली है। इसलिए मेरे ख्याल से यू शुड बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक राइट नाउ। ये 3-4 महीने आपको किसी तरीके से निकालने हैं। ठीक है, ये ब्रॉडर व्यू है। अब ये इसको कंपेयर मत कर लेना कि कल ही के दिन में, मंडे के दिन में बोलो आपने स्टॉक में मूवमेंट आ गई, आप तो ऐसा नहीं बोल रहे थे। ये ब्रॉडर व्यू है, ये आपको धीरे धीरे आगे दिखेगा। कभी आपने सोचा दोस्तों, इस मार्केट में 95% ट्रेडर जो है ना वो पैसा नहीं बनाते। इस मार्केट में 95% ट्रेडर पैसा नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? उसका रीजन क्या पता है? जितना वो ट्रेंड में कमाते ना,
उससे डबल कंसोलिडेशन में गवाते हैं। जितना ट्रेडर ट्रेंड में कमाते हैं ना, उससे डबल कंसोलिडेशन में गवाते हैं। तो कंसोलिडेशन में जो है ना, ऊपर नीचे मतलब मार्केट कहीं जाती नहीं है। तो यही होगा, ये जो रेंज में जितने लोग पुराना कमा चुके होंगे ना, अगर मार्केट 2-3 महीना ऐसे रहेगी ना, ये रेंज में सब कुछ गंवा के जाएंगे। सो देयरफॉर यू शुड बी कॉशियस। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं आपको पोर्टफोलियो सेल करना चाहिए। देखिए, अगर आपका व्यू थोड़ा सा लंबा है, आप इन्वेस्टर हो, तो आपने अगर कोई चीज 1 साल 6 महीना 1 साल के लिए लिया, तो कोई भी टेंशन नहीं है। मार्केट में अभी कुछ भी होने वाला है नहीं, छोटा मोटा ब्रॉडर व्यू रखो। ब्रॉडर व्यू हम लोग ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों निफ्टी की। अब बहुत ही शॉर्ट में अगर मैं निफ्टी पे चार्ट पे बता दूं आपको, तो ये जो लेवल है, अगर 15,850 कटा तो बहुत ज्यादा चांसेस हम यहाँ आ जाएंगे, और अगर ऊपर चलते गए तो हम लोग निकल जाएंगे। जिसका चांस फिलहाल तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है कि डायरेक्ट हम यहाँ से ऊपर जाए, फिर भी देखना पड़ेगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आप बाहर का माहौल देखोगे ना, तो ये जस्टिफाई होगा कि निफ्टी को यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ डाउ जोन्स। ये देखिए डाउ जोन्स का अगर आप चार्ट देखते हो, ये डेली चार्ट, ये देखिए डाउ जोन्स की जो कैंडल है फिलहाल, ये देखिए, ये जो नेक्स्ट पूरे जो लास्ट वीक की पूरी मूवमेंट है, वो डाउ जोन्स ने इस कैंडल से खत्म कर दिया है। और डाउ जोन्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, रसल में ज्यादा प्रॉब्लम है। ये देखिए, रसल में ज्यादा प्रॉब्लम है। रसल मतलब ब्रॉडर इंडेक्स, रसल मतलब ब्रॉडर इंडेक्स। तो ब्रॉडर इंडेक्स अगर बाहर की नहीं चल रही है, कोई भी इंडेक्स आइसोलेशन में तो नहीं चलेगा। तो रसल मतलब अगर यूएस का रसल इंडेक्स नहीं चल रहा तो प्रॉब्लम है। और फिर अगर रसल यहां तक आ जाता है 2100, बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं है, बट फिर भी एक थोड़ा सा निगेटिव सिनारियो यहाँ पे बना हुआ है। वैसे अगर आप देखोगे गोल्ड, ये देखिए, मैंने अपना क्लियर व्यू है कि गोल्ड ने यहाँ पे बॉटम लगा दिया था, इसके बाद गोल्ड को ऊपर चलना चाहिए था, बिल्कुल चले जा रहा है, बट थोड़ा सा निगेटिव हुआ है गोल्ड। सिल्वर भी देखोगे तो देखिए, सिल्वर भी उसी रेंज में आ चुका है। यूएस डॉलर तेजी पकड़ रहा है, ये देखिए, ये देखिए यूएस डॉलर को यहाँ से थोड़ा नीचे टूटना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं ये तेजी पकड़ने के मूड में। ये देखिए रूपी भी कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, ये देखिए ऊपर जाता है मतलब वीक होता है, रूपी भी कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। तो मतलब बेसिकली ये सब इंडिकेशन अपने को ऐसे बता रहे हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बन रहा है कि हम वापस इस रेंज में आ जाए, और टाइम वाइज करेक्शन मार्केट में चलती रहेगी। तो अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन आपकी बनी रहनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल काट देता है, जो भी आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अब अगर हम लोग ये सही प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि मार्केट टाइम वाइज करेक्शन में जा रही है, मतलब बहुत सारे स्टॉक ऐसे रहेंगे जो ऊपर नीचे। देखो, अगर हम ये मानते हैं कि 2022 में बड़ी चाल आने वाली है, तो इसका मतलब ये है वो चाल तभी आएगी जब भी रिटेल वाले लोग, हम जैसे आप जैसे गरीब लोग, अपना जो स्टॉक्स हैं वो बेच दें, अपना माल छोड़ दें, और उसके बाद ही मूवमेंट आने वाली। बात तो मान लो। ऐसा कब होगा? जब करेक्शन होगी। करेक्शन तो हो सकता है बहुत सारे स्टॉक में ऐसी मूवमेंट आपको दिखे जो बहुत ज्यादा करेक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे नहीं भी करेंगे क्योंकि वो चले ही नहीं है। तो यू शुड बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपको मार्केट से फिलहाल बाहर लेने की जरूरत नहीं है। ये सब एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अब ऐसा आगे होता हुआ दिखेगा तो हम देखेंगे आगे चल के कि आगे क्या होना है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। देखो दोस्तों, सीखना जरूरी है। ये जो बुल मार्केट में लोगों को गलतफहमी भी है ना कि पैसा इतना आसानी से बनता है, ऐसा नहीं होता। सीखोगे समझोगे नहीं तो ये मार्केट में कभी पैसा नहीं बना पाओगे। सीख समझ के काम कीजिए। सीखना चाहते हो तो 24 जुलाई को आपका मोस्ट वेलकम है। That's it for this video. Wish you all the best for stock market journey. Take care. Bye bye.